नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी अभी आपका जो क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर हुआ है उसकी आंसर की बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि आप पता है कि आपका जो पूर्णांक 70 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला दिया गया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में स्वतंत्र होता है। तो इसका दोस्तों इसका क्या है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, दूसरा समय में, या फिर तीसरा फेरों की संख्या, या फिर कुंडलियों का प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कुंडली का प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, क्या है, एम्पियर है, फैराडे, हेनरी, वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों हेनरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक परिनालिका की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए परिनालिका में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा कैसा, कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा, या फिर दुगुना, फिर आधा, या वर्ग के बराबर होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। इसमें जो भी टिक लग रहे हैं उन्हें आप इग्नोर करें, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या रहेगा, इसका ऑप्शन दिए गए हैं वेबर, गाउस, ऑस्ट्रेड, टेस्ला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है धारामापी को रुद्धौल बनाने में, चाल मापी में, या फिर विद्युत ब्रेक में, या फिर उपयोग सभी में। दोस्तों इसका उपयोग सभी में किया जाता है, ठीक है, उपयोग सभी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है प्राथमिक कुंडली में धारा। इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, क्या, केवल डीसी को, केवल एसी को, डीसी तथा एसी दोनों को, या फिर दोनों को किसी में से नहीं, ना तो एसी को ना डीसी को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, केवल एसी को ही गुजरने देता है एक संधारित्र अपने में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटिंग धारा होती है यदि परिपथ में है केवल केवल आर एल, आर सी और केवल एल। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा केवल एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात का मात्रक क्या है, या ओम है, या फिर एम्पियर है, या वोल्ट है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा क्या, ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है, 1/2π√LC, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए एक पटलित किया जाता है। तो क्या किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। ताम्र हानि, या फ्लक्स क्षरण, या फिर शैथिल्य हानि, या फिर भंवर धारा। तो इसका क्या हो जाएगा, भंवर धारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और स्थित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विस्थापन धारा निम्न में से उत्पन्न नहीं होती, किन में से नहीं होती है, परावैद्युत माध्यम से, या तांबे के तार से, या फिर निर्वात से, या फिर वायु से। दोस्तों जो विस्थापन धारा है वो तांबे के तार से उत्पन्न नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है, लैम्डा किरणों की, या फिर दृश्य प्रकाश की, या फिर अवरक्त विकिरण की, या परावैंगनी विकिरण की। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा लैम्डा किरण, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, लैम्डा किरण इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, गामा किरण है, या फिर एक्स किरण है, या फिर ध्वनि किरण है, या फिर रेडियो तरंग। दोस्तों जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है वो ध्वनि तरंग क्या नहीं है, यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कारक है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कार कौन है, मैक्सवेल, हर्ट्ज, सीबी बोस, या फिर मार्कोनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मैक्सवेल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मैक्सवेल आप जिन्होंने भी मैक्सवेल लगाया होगा वो करेक्ट सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यतिकरण होता है अनुदैर्ध्य तरंगों का, अनुप्रस्थ तरंगों का, या फिर दोनों का होता है। दोस्तों आपको बता दूं जो व्यतिकरण तरंग होता है वो दोनों का ही होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का भी होता है, अनुप्रस्थ तरंगों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बोल देंगे, सी वाला तीसरा बोल देंगे, हाँ दोनों में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, या फिर अपवर्तन।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवर्तन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट हो जाती है या फिर संरक्षित हो जाती है या फिर उत्पन्न हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है संरक्षित हो जाती है। कैसे हो जाती है? संरक्षित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं, किसका करती हैं? द्रव्य का, ऊर्जा का, आयाम का या फिर तरंगदैर्घ्य का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तरंगार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कालांतर होता है, तो ये 0 का इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। खंड भाव देख सकते हैं, यहाँ खंड भाव में क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रश्नों में से कोई दो हल करना है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें 4 प्रश्नों में आपको फिर से दोबारा से 2 ही हल करना है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको कोई 3 हल करना है, तो यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसी हिसाब से। ठीक है, इसके बाद खंड आता है, इनमें से आपको 4 प्रश्नों में से फिर दोबारा से 2 हल करना है। इसके बाद फिर नोट दिए 4 में से आपको 2 ही हल करना है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर का पैटर्न बनाया गया था। तो आशा करते हैं आप सभी की वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो मैंने 30 मार्क्स की ओटी बताई वो इसमें से आपके कितनी ओटी सही हुई हैं। यहाँ पर 21 मार्क्स की ओटी हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी 21 मार्क्स की आपकी ओटियाँ आई थी, उनमें से आपकी कितनी सही हुई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल। धन्यवाद दोस्तों।